सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया ही जा रहे हैं। सो गाइस, ये न्यू वीडियो हमारा है शेयर मार्केट सीरीज का। ये हमारा 22वां नंबर का वीडियो होने वाला है एंड ये वीडियो हमारा इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है फीस वैल्यू। फीस वैल्यू क्या है? तो आपने स्टॉक मार्केट में फीस वैल्यू के बारे में बहुत बार सुना होगा, हो सकता है ना भी सुना हो। तो अभी सुन लीजिए, फीस वैल्यू। फीस वैल्यू मतलब क्या होता है कि सॉरी, फेस वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू या पीईआर वैल्यू भी कहा जाता है। फेस वैल्यू को गाइस शॉर्ट में एफ भी कहा जाता है। एफ से फीस, भी से वैल्यू। फेस वैल्यू का हिंदी मतलब होता है अंकित मूल्य या फिर लिखा गया मूल्य। एंड फेस वैल्यू जो होता है किसी भी स्टॉक का, वो फिक्स होता है। जो मार्केट प्राइस होता है किसी भी शेयर का, जो ना, दो टाइप का वैल्यू होता है। पहला उसका फिक्स वैल्यू एंड दूसरा उसका मार्केट प्लेस। जो उसका मार्केट में वैल्यू, उसका शेयर प्राइस जो होता है वो चेंज होते रहता है रोज। लेकिन एक स्टॉक का प्राइस और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। उसको फिक्स्ड वैल्यू भी बोला जाता है क्योंकि फेस वैल्यू जो होता है वो फिक्स रहता है। किसी भी स्टॉक का वो बढ़ नहीं सकता, घट भी नहीं सकता। फेस वैल्यू ऐसा वैल्यू होता है जो कि वो शेयर जब इशू हो रहा था तब उसका प्राइस रखा गया था, फेस वैल्यू। तो वो फिक्स रहता है, वो नहीं बढ़ता है। लेकिन उसका जो मार्केट इशू प्राइस है वो चेंज होता है। मार्केट प्राइस जो रहता है, मतलब वो कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। उसके हिसाब से मार्केट कैप डिसाइड होता है। ठीक है। सो गाइस, जो किसी भी स्टॉक का जो मार्केट प्राइस होता है वो डिपेंड करता है मार्केट में उसकी डिमांड कैसी है। जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, इसका डिमांड कम होगा उसका प्राइस भी कम होगा। ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस इज डिपेंड ऑन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस। ठीक है। एंड जो फेस वैल्यू होता है वो ये एक लीगल प्राइस होता है। इस प्राइस पर सभी स्टॉक जो होते हैं वो इश्यू होते हैं। ठीक है। तो मतलब फेस वैल्यू है वो प्राइस, इस प्राइस पर सभी उसका जो इशू प्राइस होता है शेयर का, वो फेस वैल्यू होता है। एंड फेस वैल्यू गाइस किसी भी स्टॉक का रियल प्राइस होता है। बाकी प्राइस तो ये सब मतलब हम लोग देखते हैं, रियल प्राइस नहीं, तो मार्केट प्राइस है उसका। मार्केट प्राइस कभी कम होगा तो कभी ज़्यादा भी हो सकता है। फेस वैल्यू उसका रियल प्राइस होता है। इसको हम अकाउंटिंग वैल्यू भी कह सकते हैं। गाइस, जो फिजिकल फॉर्म में अगर आप शेयर किसी कंपनी का लेते हो तो उसमें फेस वैल्यू लिखा होता है हर शेयर का। तो हम लोग तभी डिजिटली बाय करते हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में वो लिखा हुआ रहता है। तो गाइस, फेस वैल्यू किसी भी शेयर का इनिशियल प्राइस होता है, स्टार्टिंग का प्राइस। गाइस, हम लोग फेस वैल्यू को एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए कंपनी है, उसका जो कैपिटल है वो 1 करोड़ का है। ठीक है। 1 करोड़ का कैपिटल है कंपनी का। एंड उस कंपनी ने अपने एक 10 लाख शेयर, सॉरी 10 लाख शेयर निकाल लिए। ठीक है। एक कंपनी 1 करोड़ का कैपिटल है, वो 10 लाख शेयर निकालती है अपने। तो उसका एक शेयर का जो प्राइस होता है वो 10 रुपीज़ होता है स्टार्टिंग में। अभी कंपनी में स्टॉक में लिस्ट नहीं है, वो डिसाइड कर रही है कि हम लोग प्राइस वगैरह क्या रखें। तो उसका एक स्टॉक का प्राइस आता है 10 रुपये। तो हम लोग 1 करोड़ बाई 10 लाख करते हैं तो हमको 10 रुपये प्राइस पर मिलता है। तो 10 रुपये उसका वैल्यू होता है। तो यही उसका फेस वैल्यू होता है, ये 10 रुपीज़। इसमें प्राइस इशू होगा। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है फेस वैल्यू को। तो गाइस, इसमें कुछ टर्म्स जैसे कि फेस वैल्यू एंड पीआर वैल्यू, ये दोनों सेम चीज होता है। ठीक है। वैल्यू को ही एट पीआर वैल्यू कहा जाता है। किसी भी स्टॉक को जब हम खरीदते हैं तो एट पीआर वैल्यू ऐसे लिखा आता है। कई बार लिखा आता है कि एट डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? शेयर उसका जो फेस वैल्यू से वो कम प्राइस में मिल रहा है, इसका मतलब एट डिस्काउंट। और कई बार लिखा होता है एट प्रीमियम, मतलब हम लोग जो स्टॉक खरीद रहे हैं वो उसका प्राइस फेस वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा है। तो अब गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं फेस वैल्यू का यूजेस, कि फेस वैल्यू को कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। आखिर फेस वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू तो है ही, तो फेस वैल्यू को क्या यूज़ होता है? कुछ तो यूज़ होता होगा ना, ऐसा ही नहीं है ना। तो इसके यूज़ को हम समझने वाले हैं। गाइस, फेस वैल्यू का जो यूज़ होता है एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, मतलब जब कंपनी डिविडेंड पे कर रही होती है। कोई भी कंपनी जब डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड फेस वैल्यू के बेसिस पर देती है, ना कि मार्केट वैल्यू के बेसिस पर। ठीक है। तो डिविडेंड के समय फेस वैल्यू काम आता है कि जैसे कोई स्टॉक का अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है एंड वो मार्केट वैल्यू उसका 1,000 है, तो हो जाएगा भाई 10,000 भी है। लेकिन फिर भी वो डिविडेंड जो देगी वो कंपनी फेस वैल्यू के हिसाब से देगी। तो 1-2 हज़ार के ऊपर नहीं देगी। ठीक है। तो उसका जो फेस वैल्यू रहता है उसी के हिसाब से डिविडेंड मिलता है। ये इसका था पहला यूज़। इसका दूसरा यूज़ है स्टॉक स्प्लिट जब होता है। तो उस टाइम में स्टॉक स्प्लिट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो उसमें हमको इसको डिटेल्स में समझाएंगे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। एंड स्टॉक स्प्लिट के टाइम पर भी उसका फेस वैल्यू का यूज़ होता है। इसका तीसरा यूज़ है फॉर शेयर बोनस, कि शेयर बोनस जब दिया जाता है तो भी उसका फेस वैल्यू ही देखा जाता है। बोनस शेयर जब इशू होता है, बोनस शेयर के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में। ठीक है। सो तब हम लोग उसको समझेंगे डिटेल में कि बोनस शेयर क्या होता है एंड उसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है।
इसको कंपनी की ग्रोथ के लिए भी यूज़ किया जाता है कि कंपनी, जैसे कि हम लोग कोई कंपनी का ले लेते हैं मार्केट में, उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है यार, वो कंपनी आज उसका प्राइस 100 रुपये हो गया, तो इसका मतलब कंपनी ने 10 गुना ग्रोथ कर लिया है। यानी अगर कंपनी का प्राइस, मार्केट प्राइस अगर 1000 रुपये हो गई, तो समझ लो मतलब कितना ज़्यादा कंपनी ग्रो कर रही है। तो ये ग्रोथ को हम लोग देखने के लिए भी फेस वैल्यू का यूज़ करते हैं गाइस। इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो है एट द टाइम ऑफ बैंकरप्ट, मतलब जब कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और हम लोग अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए रहते हैं, तो अगर हम लोग को बाई चांस कोई मतलब क्लेम अगर मिलता भी है, पैसा रिफंड का वापस मिलता है, तो वो हम लोगों को उतना ही पैसा मिलेगा जितना उस कंपनी का फेस वैल्यू रहता है, उसके हिसाब से मिलता है, ना कि उसका मार्केट प्लेस के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो उस कंपनी का जो फेस वैल्यू उसके हिसाब से होता है, मतलब मिल सकता है आपको पैसा अपना। तो अगर अगर होता है ऐसा किसी केस में, तो उसमें होता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। एंड इसका जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो स्टॉक स्प्लिट के ऊपर होने वाला है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो गाइज, आज के लिए आज के वीडियो से इतना है। आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें की फेस वैल्यू के बारे में, फेस वैल्यू क्या होता है, and कैसे कैलकुलेट किया जाता है फेस वैल्यू। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर सकते हो, एंड बाकी ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय।